तो पब्लिक के कहने से ही हम पैक्स में आए। लोगों ने कहा कि नहीं आप आइए, आपको आना ज़रूरी है कि एक बार कम से कम इसको ठीक करिए, आप आ करके हम लोग का सहयोग रहेगा। अब जनता जनार्दन है, जी, जी। हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। जनता का समर्थन मिल रहा है कि नहीं? जनता का समर्थन अभी तक तो लोग दे रहे हैं, लेकिन वोट में क्या करेंगे ना करेंगे मुझे पता नहीं है, क्योंकि आजकल लोग यहाँ भी लोग ये पीछे मैं देखा हूँ, लोगों ने पैसा बांट करके अच्छा। और लोगों को मतलब आदत खराब कर दिया है। नहीं, चूंकि हमने तो इस बात का जिक्र किया कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। टूट जाते हैं शीशा अक्सर पत्थरों की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। तो हमने तो देखा है, हमने अनुभव किया है कि यहाँ के लोग पत्थर को तोड़ने वाली शीशे की तलाश कर लिए हैं, लेकिन शीशे को मजबूत किए करेंगे कि नहीं, अब तो ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त बताएगा वक्त बताएगा। और मेरा जहाँ तक अनुमान है कि पब्लिक मेरे साथ है और रहेगी। जी, जी। मेरा तो अनुमान नहीं है, हर आदमी यही मेरा अनुमान है, और हर आदमी अपना ये विश्वास, श्रद्धा और अनुमान लेकर चलता है। जी। और सरकार की नीति इतना खराब है, मैं कहना चाहता हूँ ये मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, इस पर सरकार इतना गलती अभी कर रही है। एक चीज मेरे को बताइए, और यहाँ तक मैं प्रधानमंत्री की चीज को, मेरा संदेश को जाना चाहिए। सरकार आदेश निकाल रहा है कि नए जो जितने अब नाम जुड़ाना चाहते हैं, आप ऑनलाइन से पैक्स में नाम जुड़वा सकते हैं। सच्चाई है। और एक तरह आदेश सरकार निकाल देती है कि पैक्स अध्यक्ष चाहेगा वही होगा, रहेगा तो काटेगा, नहीं तो अपना मन से रखेगा या तो मतलब काट देगा। ये कहाँ का नियम है? सरकार अपना नियम कानून मतलब पैक्स अध्यक्ष को दे रही है। ये कितना गलत है, मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। ये नाम जोड़ने और काटने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आप जी जी जी, ये क्यों ऐसा है? सरकार अपना कानून व्यवस्था मतलब या तो निर्विरोध चुनाव करा दे। जी जी बिल्कुल। मेरा सरकार तक इस चीज को पहुंचाने का मतलब आप लोग कोशिश करें मीडिया के माध्यम से कि सरकार उसको निर्विरोध रखे, हमेशा रखे। क्या जरूरी है मेरे बेवकूफ पब्लिक को बनाने के लिए? आज तक किसी को पता नहीं है हमारे पंचायत में कि ट्रैक्टर मिला हुआ है या लेबलिंग मशीन मिला हुआ है, और न 270-66 कभी खादर जिंदगी में मिला हुआ है। सरकार जानबूझ करके मतलब पब्लिक को बेवकूफ बना रही है, और जो पैक्स पहले उसको मतलब उत्तीर्ण दे रही कि तुम बनो वही तुम रहो। क्यों काटा गया नाम? इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कि सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्यों ऑनलाइन सरकार निकाला कि नाम जुड़वा सकते हैं? तो अपना पावर सरकार दे रही। तो मैं यही कहता हूं, सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि आप निर्विरोध रहने दीजिए, जो रहता है। क्यों आप इतना पैसा क्यों बर्बाद सरकार की हो रही है? इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है इलेक्शन कराने की? या तो नेता लोग बनकर बैठे हुए अपना पटवारी अपना सेक रहे हैं अपना। अरे पैसा कहीं ना कहीं तो मतलब गमन हो रहा है सरकार का पैसा। अभी एक जगह से पैसा, अभी यहाँ चुनाव होने जा रहा है, कल चुनाव होने जा रहा है, सरकार कितना खर्चा होगा? तो सरकार क्यों करा रही है? या तो कानून अपना दे रही है, आप कानून ले रही है, क्यों? सरकार को उतना पैसा तो बचेगा। 72 से 72 की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। 72 से 72 की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर। टूट जाते हैं शीशा अक्सर पत्थरों की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर, ऐसे शीशे की तलाश कर। 2024 पैक्स चुनाव और सुगौली प्रखंड क्षेत्र पैक्स चुनाव का अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसे में कल 3 दिसंबर के दिन पैक्स चुनाव को लेकर के वोटिंग होने वाले हैं, और हमारी मौजूदगी सुगौली प्रखंड क्षेत्र में है। हमारे साथ दक्षिणी सुगाव पैक्स क्षेत्र से पैक्स अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रामप्रीत प्रसाद जी हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे पैक्स चुनाव को लेकर के कि क्या तैयारी इन्होंने पैक्स चुनाव को लेकर के किया है, क्या मिशन है इनके, किस मिशन को लेकर के ये पैक्स के मतदाताओं से मिल रहे हैं, इनका विजन क्या है, पैक्स के लिए ये क्या करने वाले हैं। तमाम तरह की चर्चाएं हम इनसे करेंगे। सबसे पहले रामप्रीत जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। जी, मेरा नाम रामप्रीत प्रसाद हुआ और पंचायत दक्षिण सुगाव हुआ। यहाँ हम देश सेवा सैनिक से रिटायर आए हुए हैं। जी जी। मेरा एक लक्ष्य है कि यहाँ जो जितने हम पब्लिक से, जनता लोगों से मुलाकात होती है, तो आदमी देश सेवा करके आया है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ के जो पंचायत देश लेवल का नीचे तो बहुत छोटा पड़ा, जी हम चाहते हैं कि यहाँ भी पब्लिक मेरे साथ खुश रहे जी। और मैं सेवा करता रहूं। तो पब्लिक से मैं चाहता हूं कि मेरे को मौका मिले सेवा करने के लिए, आदर्श पंचायत बनाने के लिए। एक मेरा श्रद्धा है आदर्श पैक्स यहाँ मतलब बनाने के लिए। हमने देखा यहाँ से
कि यहाँ जनता बहुत रोती हुई है। क्यों रोते हैं कि यहाँ किसान का कोई वैल्यू ही नहीं है। किसान के लिए जो पैक्स यहाँ रखा गया है, पंचायत में रखा जाता है कि नज़दीक में सस्ता खाद मिलेगा, बीज मिलेगा, इत्यादि जो भी मतलब किसान के लिए जो मिलना चाहिए वो समय पर नहीं मिल पाता है, न रेट से कोई मिल पाता है। आज जितने साधन किसानों को मिला हुआ है पैक्स अध्यक्ष लेके, वो यूज नहीं हो पाता है। सपोज दैट हमारे यहाँ ही आज ट्रैक्टर सरकार ने दिया है, लेबलिंग मशीन दिया है। आज तक किसी को पता नहीं है हमारे पंचायत में कि ट्रैक्टर मिला हुआ है या लेबलिंग मशीन मिला हुआ है, और न 270-66 कभी खादर जिंदगी में मिला हुआ है। यानी कि आज तक जी एक बार हुआ था, अभी से 5-6 महीना पहले 266 की जगह 540 में समथिंग कुछ खादर बेचा जा रहा था, उनके साथ एक बोतल दे करके। मेरे पास वहाँ से मैंने किसानों ने फ़ोन किया कि इस तरह का सर यहाँ इतना महंगा खादर मिल रहा है। हमने डीसीओ को मोतिहारी फ़ोन किया, वहाँ से बीसीओ को उन्होंने फ़ोन किया, बीसीओ स्वयं जा करके 266 में बिकवाए। और उसके बाद में मुझे पता नहीं, फिर उसके बाद में वो चले गए, जो भी हुआ फिर समथिंग फिर वो उतना ही फिर होने लगा। तो एक मेरा सरदा है, और सरकार की नीति इतना खराब है। मैं कहना चाहता हूँ ये मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, इस पर सरकार इतना गलती अभी कर रही है। एक चीज मेरे को बताइए, और यहां तक मैं प्रधानमंत्री की चीज को, मेरा संदेश को जाना चाहिए। सरकार आदेश निकाल रहा है कि नए नए जो जितने अब नाम जुड़ाना चाहते हैं, आप ऑनलाइन से पैक्स में नाम जुड़वा सकते हैं। सच्चाई है। और एक तरह आदेश सरकार निकाल देती है कि पैक्स अध्यक्ष चाहेगा वही होगा, रहेगा तो काटेगा, नहीं तो अपना मन से रखेगा या तो मतलब काट देगा। ये कहाँ का नियम है? सरकार अपना नियम कानून मतलब पैक्स अध्यक्ष को दे रही है। ये कितना गलत है, मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। ये नाम जोड़ने और काटने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आप जी जी जी, ये क्यों ऐसा है? सरकार अपना कानून व्यवस्था मतलब या तो निर्विरोध चुनाव करा दे। जी जी बिल्कुल। मेरा सरकार तक इस चीज को पहुंचाने का मतलब आप लोग कोशिश करें मीडिया के माध्यम से कि सरकार उसको निर्विरोध रखे, हमेशा रखे। क्या जरूरी है मैंने बेवकूफ पब्लिक को बनाने के लिए? पैक्स अध्यक्ष लोग अपने ही लोगों का नाम अपने अभी मेरे पैक्स मैंने पहचान है मेरे पास, हमने यहाँ से हमारे पास लाकर लोगों ने यहाँ पर या मतलब जो अपने ने कराया 50 रुपये 100 रुपये दे करके नाम कराया, उनका नाम अभी वर्तमान में जो पैक्स अध्यक्ष हैं, मैंने अभी थे, अभी तो अभी खत्म हो गया मतलब उनका वर्तमान में, उन्होंने पूरे आदमी को काट दिया। ये चीज हमने डीसीओ को जाकर शिकायत किया, तो डीसीओ कहे कि सरकार ऐसा करी तो मैं क्या करूंगा। तो मेरा कहने मतलब है कि ये साफ मैं संदेश देना चाहता हूं, या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बिहार या बिहार का मुख्यमंत्री को, या जितने नेतागण हैं, या तो बना लीजिए भ्रष्टाचार बना लीजिए, या तो अगर अच्छा काम करना है तो फिर नाम क्यों निकाला गया कि मैंने ऑनलाइन कर नाम जुड़वाइए। बिल्कुल हम आपको रोकना चाहेंगे, और चूंकि ये खुद और मेरे पास कुछ प्रमाण है, अगर इनसे कुछ नहीं चला, हम आरटीआई लगाया था, जून में लगाया था कि हर साल नाम काट दिया जाता है। इस साल 2019 के बाद में अभी इस साल नाम नहीं काटा गया है, तो नाम नहीं काटा गया, लेकिन फिर भी क्या किए हैं, जो भी जहां जहां हमारे खासकर हमारे पैक्स अध्यक्ष बाप का नाम चेंज कर दिए। बाप का नाम कहीं गांव से दूसरा जोड़ दिए हैं, या तो बेटा का नाम लगा दिए, भाई का नाम लगा दिए। तो जब से मैंने यहाँ देखा तो फिर सुधार के लिए टाइम मिला, तो बाप का नाम हमने चेंज कराया, लोगों को आकर फार्म वार्म भर कर जो मिल रहा था सुधार के लिए, हमने सब सुधार हुआ है। लेकिन कितना गलत है ये तो गुंडा राज हो गया। हालांकि जिस बात का जिक्र कर रहे हैं रामप्रीत जी, आप सबको हम बता दें, पहले इनके बारे में बता दें। ये खुद माँ भारती के सपूत रह चुके हैं, माँ भारती की सेवा कर चुके हैं, सेवानिवृत्त ये भारतीय सैनिक भी हैं। पैक्स का जो चुनाव है, पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं, और इनके मन में एक गलानी है, जो मौजूदा पैक्स अध्यक्ष लोग हैं, या पैक्स में ही कोऑपरेटिव विभाग का नियम है या क्या है, नियम कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, अध्यक्ष लोगों के हाथ में ये रहता है कि जिसका चाहे वे लोग नाम जोड़ सकते हैं, जिसका चाहे वे लोग नाम काट सकते हैं। इसको लेकर के भारी लापरवाही बरती जाती है। पैक्स अध्यक्षों के द्वारा अपने ही कलिक लोगों का अक्सर मतदाता सूची में शामिल किया जाता है, उनके नामों को शामिल किया जाता है, अपने ही लोगों का, और गैरों का नाम काट दिया जाता है। इस तरह की खबरें हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, इस तरह की शिकायतें भी सुनने को लेकर के मिलती है, जिसको लेकर के इनका साफ साफ कहना है, सरकार से इनका भी अपील है
कि या तो सरकार पैक्स का जो चुनाव है उसको ही कैंसिल कर दे, रद्द कर दे, पैक्स को खत्म कर दे, और नहीं तो जनरल आम चुनाव के तरह इस चुनाव को भी कर दे। क्या सर? यस सर, यही चीज है कि ये बहुत गलत चीज है। जी जी। और सरकार ऐसा अक्सर होता है, हर जगह होता है, हम लोग देखते भी हैं। जो पैक्स अध्यक्ष लोग होते हैं अपने कलिक लोगों का नाम मतदाता सूची में, पैक्स के मतदाता सूची में जोड़ देते हैं लोग। आपके पंचायत में भी ऐसा हुआ है क्या? हमारे काफी हुआ है। अच्छा। 150 आदमी की उन्होंने नाम काट दिया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खत्म कर दिया ना। जो उन्होंने अपना जुड़वाया था कि हमारा नाम होना चाहिए पैक्स में, उनको खत्म कर दिए। और कुछ और नहीं मिला नाम काटने का तो उन्होंने बहाना बाप का नाम चेंज कर दिए। चलिए रामप्रीत जी, चूंकि आप तो खुद भारतीय सेना से सेवानिवृत्त है, तो पैक्स में कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो आम मतदाताओं को, आम नागरिकों को जिसकी जानकारी नहीं होती है। जैसे कि पैक्स में खेत जुताई को लेकर के ट्रैक्टर की भी सुविधा है, सरकारी रेट पर किसानों को ट्रैक्टर मुहैया कराया हमारे यहाँ जाता तो है। नहीं है, ये सब नहीं है? बिल्कुल हमारे यहाँ नहीं है। और यहाँ कुछ जनता लोग बैठे हुए हैं, अब इनसे बात कर सकते हैं। और झूठ बोलने से फायदा क्या है? जी जी। हम कहते हैं सरकार का रेट जो 266 का है, यूरिया का जी, डाई का है मुझे पता नहीं है साहब। मैं 1300 सुना था, 1350 1400 का भी बिक रहा है, लोग वहीं लोग बेच रहा है। तो ठीक है, अब सरकार जो निर्धारित करती है रेट, उसके ऊपर तो नीचे ऊपर होता रहता है। जी बिल्कुल। लेकिन जो वर्तमान में हुआ था 266 का, अगर एक नैनो मिला करके 540 का बेचा जा रहा है, 550 का बेचा जा रहा है। अब सरकार इसको समझे क्या है क्या नहीं है। हमको सबसे बड़ी आपत्ति है इस बिहार राज्य का, या देश तक मेरा ये संदेश जाए, और इलेक्शन कमीशन दिल्ली तक, यहाँ तक नहीं, दिल्ली तक यहाँ पहुंचे कि ऐसा क्यों किया गया, ऑनलाइन करने का आदेश क्यों दिया गया कि नाम जुड़वाइए। ये बहुत इस चीज को मैं विरोध करता हूं। या सरकार हाथ खड़ा कर दे कि जो करना है डकैती करे, गलत है ये। प्रोसेस आया था ऑनलाइन नाम जोड़ने का पैक्स, क्लियर आदेश हुआ था। मतलब आप देखिए, वो चेक कर रही है, आप डीसीओ बीसीओ से पूछिए, अभी आप पूछ सकते हैं, वीडियो से पूछ सकते हैं। आपने भी नाम ऑनलाइन करवाया था क्या? हाँ, क्या हुआ? हमारे खुद भतीजा का नाम उन्होंने काट दिया, और कहा दूसरे किसी को मैं क्यों पत्र देने जाऊं। और वो भी कब काटते हैं? 15 दिन का मिलता है कि नाम सुधारने का, नाम जोड़ने के लिए। तो जब उन्होंने देखा कि आज 14 दिन हो गया, तो रात में वो नाम पूरा कुतर देते हैं, ताकि कल को आदमी कर नहीं सकता है वो। तो इनको तो आज 15 साल हमारे यहाँ के जो पैक्स अध्यक्ष हैं, उनका मतलब आज चौथी बार फिर नामांकन उन्होंने किया है। 3 टर्म उनका हो चुका है, चौथा बार उन्होंने फिर किया है। अभी काफी टफ होगा, चूंकि जो लगातार 3 टर्म पैक्स के अध्यक्ष रहे हैं, हाँ, उनसे मुकाबला। तो सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि सरकार जानबूझ करके मतलब पब्लिक को बेवकूफ बना रही है, और जो पैक्स पहले उसको मतलब उतरना दे रही कि तुम बनो वही तुम रहो। क्यों काटा गया नाम? इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कि सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्यों ऑनलाइन सरकार निकाला कि नाम जुड़वा सकते हैं? तो अपना पावर सरकार देगी। तो मैं यही कहता हूं, सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि आप निर्विरोध रहने दीजिए, जो रहता है। क्यों इतना पैसा क्यों बर्बाद सरकार की हो रही है? इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है इलेक्शन कराने की? या तो नेता लोग बनकर बैठे हुए अपना पटवारी अपना सेक रहे हैं अपना। अरे पैसा कहीं ना कहीं तो गमन हो रहा है सरकार का पैसा। अभी एक जगह से पैसा, अभी यहाँ चुनाव होने जा रहा है, कल चुनाव होने जा रहा है, सरकार कितना खर्चा होगा? तो सरकार क्यों करा रही है? या तो कानून अपना दे रही है, आप कानून ले रही है, क्यों? सरकार को उतना पैसा तो बचेगा। चलिए, ये तो सरकार के प्रति आपकी जो भड़ासे है, जो नाराजगी है, वो आप दिखा रहे हैं। हालांकि ये जायज भी है, आप जो कह रहे हैं इस बात से हम लोग भी इत्तेफाक रखते हैं। इससे चूंकि हम लोग वाकिफ हैं, हम लोग भी देखते हैं कई जगह ऐसा होता है कि पैक्स अध्यक्ष लोग जो होते हैं अपने ही कलिक लोगों का नाम जोड़ते हैं, बाकी का नाम जो रहता है उनका भी नाम काट देते हैं, कि हमारे या जोड़ते ही नहीं। हाँ, नहीं, जो सोचते हैं कि ये फलाना आदमी हमारा वोटर नहीं है, हमको वोट नहीं दे सकता है, इनसे कोई अनमन कहीं हुआ है, गलती से वो नाम अपना दे दिया, उसका नाम काटा जाता है। चलिए, दक्षिणी सुगाव पैक्स क्षेत्र की जो जनता लोग हैं, इस क्षेत्र के जो मतदाता गण हैं, वो आपको ही पैक्स अध्यक्ष के रूप में क्यों चुने? क्या ऐसे? अब ये तो मैं नहीं कहूँगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि एक मेरा श्रद्धा है इसको आदर्श पैक्स बनाने के लिए, और अब पब्लिक बताएगी कि हम क्या हैं नहीं हैं, और हम क्या करते आए हैं, कितनी सहानुभूतियां मेरे साथ ये लोग करते हैं, हम इनका करते हैं। चलिए, आप सहानुभूति की बात कर रहे हैं जी, तो शायद से हम आपके पास जो है ये 4थी या 5वीं बार आए हैं। जी जी। और हम जब भी आते हैं जी,
तो देखते हैं सैकड़ों की संख्या में आपके पास लोग रहते हैं। कारण क्या है कि हमेशा जब भी आते हैं तो सैकड़ों की संख्या में आपके पास लोग रहते हैं? बता रहा हूँ, ये मेरा नेता की लक्ष्य नहीं है कि मैं नेता बनूं। जी जी। मेरा यही लक्ष्य है कि मैं नेता ऑलरेडी हम हैं। हमको कोई प्रतिनिधि बने, हम बनूं या ना बनूं, लेकिन ऑलरेडी मैं नेता हूं। इसलिए नेता हूं, जितना मेरे पास समर्थ है उतना मेरे पास कोई आता है कि मैं एक केस में फंसा हूं, मेरा लड़की की शादी है, मेरा भाई का शादी है, मेरे लड़के का शादी है, तो जहां तक मेरा होता है, मेरे पास हो सकता है, उसको मैं आदान प्रदान करता हूं, देता हूं। हालांकि आप सबको बता दें, जो सेवाएं, जो सुविधाएं सरकारी पदाधिकारियों को आम नागरिकों के लिए उपलब्ध करानी चाहिए, या जो सेवाएं सरकारी अधिकारियों को नागरिकों को देनी चाहिए, वो सेवाएं ये खुद देते हैं। हालांकि किसी पोस्ट पे नहीं है, किसी पद पे नहीं है। लोगों को अक्सर अपने जनप्रतिनिधि के पास, जीते हुए जनप्रतिनिधि के पास जाना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं इनके पंचायत ही नहीं, अगल बगल के पंचायत से भी, दूर दराज के गांव से भी लोग आते हैं अपनी अपनी फरियाद लेकर के, अपनी अपनी कुछ जरूरत बातों को लेकर के, जरूरत कामों को लेकर के इनके पास आते हैं, और उन लोगों के लिए ये हमेशा खड़े रहते हैं, और ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और शायद हो सकता है कि रीज़न यही है कि आपके पास हमेशा लोग सैकड़ों की संख्या में अवेलेबल रहते हैं। तो पब्लिक के कहने से ही हम पैक्स में आए। लोगों ने कहा कि नहीं, आप आइए, आपको आना जरूरी है कि एक बार कम से कम इसको ठीक करिए, आप आ करके हम लोग का सहयोग रहेगा। अब जनता जनार्दन है, जी जी। हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। जनता का समर्थन मिल रहा है कि नहीं? जनता का समर्थन अभी तक तो लोग दे रहे हैं, लेकिन वोट में क्या करेंगे ना करेंगे मुझे पता नहीं है, क्योंकि आजकल लोग यहाँ भी लोग, ये पीछे मैं देखा हूँ, लोगों ने पैसा बांट बांट करके और लोगों को मतलब आदत खराब कर दिया है। नहीं, चूंकि हमने तो इस बात का जिक्र किया कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाते हैं शीशा अक्सर पत्थरों की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। तो हमने तो देखा है, हमने अनुभव किया है कि यहाँ के लोग पत्थर को तोड़ने वाली शीशे की तलाश कर लिए हैं, लेकिन शीशे को मजबूत किए करेंगे कि नहीं, अब तो ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। और मेरा जहां तक अनुमान है कि पब्लिक मेरे साथ है और रहेगी। जी जी। मेरा तो अनुमान नहीं है, हर आदमी, यही मेरा अनुमान है, और हर आदमी अपना ये विश्वास, श्रद्धा और अनुमान लेकर चलता है। अब आप बाकी आप लोगों का सहयोग है, जनता जनार्दन का सहयोग है, और मेरा जहां तक संदेश जाए, और मैं यही अपील करूंगा इस पंचायत के वासियों को। तो अभी तो ये तो यहाँ का अपना पर्सनल तो पंचायत चुनाव है, लेकिन बाकी लोग भी जहाँ सुने कम से कम अपना समर्थन करें। कैसे आदमी के लिए ऐसा खोजने के लिए कम से कम साथ देना चाहिए कि सरकार, आज तक कोई सरकार के कानून माने विरोध नहीं जाता है, उसको वहीं दबाया जाता है। अब मैं एक भगवान छोड़ मैं किसी नहीं दबता हूँ, ये सच्चाई है। इसलिए हम अच्छा करेंगे तो प्रभु हमारा जरूर अच्छा करेंगे, बस मेरा एक ही सिद्धांत है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, महाभारत में जाइए आप, कौरव 100 भाई, पांडव कितने भाई? 5 भाई थे ना? 5 भाई थे। 5 भाई के साथ अगर कृष्ण भगवान हो गए तो क्या आप देखिए कहां कहां लौ में कहां लोगों मारने की कोशिश किया, बचकर आ गए ना, राज मिला ना उनका। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम हैं भगवान भरोसे। जी जी।